औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वो मोहतरम बहन भाई जिनका वज़न ज़्यादा है, वो वज़न घटाना चाहते हैं और वज़न के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं और उसके अलावा जो डाइटरी प्लान्स होती हैं, उनके बावजूद अगर उनका वज़न कम नहीं हो रहा तो वज़न कम करने के लिए अक्सर लोग जो हैं सवाल करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्लिस्टेट एक ऐसी दवाई है जिसका वज़न कम करने के हवाले से वो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत से लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो वेट मैनेजमेंट के लिए जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट या इवन आपके डायबिटीज़ के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो अक्सर औकात वज़न घटाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का सहारा लेते हैं। तो ऑर्लिस्टेट जो है उनमें एक ऐसी दवाई है जिसके साथ आपका वज़न कम हो सकता है। जैसे ही हम कोई खुराक लेते हैं, जैसे ही हाजमे का निज़ाम स्टार्ट होता है तो मैदे से फिर पैनक्रियाज से और मुख्तलिफ किस्म की आंतों की जो एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें आती हैं, उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की जिस तरह के वाइटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स यानी जो मुरगन चीज़ें होती हैं या जो फैट्स होती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। ऑर्लिस्टेट जो है वो क्या करता है कि आपका एक एंजाइम लाइपेज यानी जो लिपिड और चर्बी को जो उसके हजम होने में, उसके एब्जॉर्ब होने में जो मददगार साबित होता है, उसको रोक लेता है। और जैसे ही लाइपेज का एक्शन खत्म होता है तो आपके मैदे में, आपकी आंतों में जो है तो जो फैट्स होती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। नतीजतन क्या होता है कि फैट की एब्जॉर्प्शन जब कम होती है, आप अगर खाते भी हैं तो आपकी फैट एब्जॉर्प्शन तकरीबन 30% तक कम हो जाती है। और इस वजह से जो है तो फैट एब्जॉर्प्शन की कमी में के साथ इसमें यह होता है कि आपका जो बॉडी फैट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ जैसी एब्जॉर्प्शन में कमी आती है, उसी तरह आपका जो फैट कंटेंट है बॉडी का वो यूटिलाइज होना भी शुरू हो जाता है और नया फैट एब्जॉर्ब नहीं होता, पुराने वाला यूटिलाइज होता है। तो आप फैट्स यानी चर्बी को जो है काफी हद तक कम कर सकते हैं और इसके साथ आपके वजन में कमी के जो असरात होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है, अगर इसके साथ ऐसे हो कि आपका हाजमे का निज़ाम यानी एक जुज़ जो है फूड का, आपका फैट्स अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो वो कहाँ पे जाएंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन जब नहीं होती तो वो आपके पखाने या स्टूल के जरिए उसका अखराज होना शुरू हो जाता है। तो आपका बॉडी फैट कंटेंट जो है वो 30% तक कम हो जाता है एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से, और जो बाकी फैट्स है उसको एनर्जी के तौर पर कंज्यूम कर लिया जाता है, तो आपका वजन कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही आपका फैट एब्जॉर्प्शन कम होती है, ये फैट्स जो है इनकी एक्सक्रीशन जो है वो स्टूल के जरिए होती है, बड़े पेशाब के जरिए उनका अखराज होता है। तो उसकी वजह से बड़ा पेशाब जो है वो ऐसे होता है कि ऑयली सा हो जाता है। तो ऐसे लोग जो ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर औकात ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अक्सर ये कहते हैं कि जो बॉडी फैट्स हैं ये चर्बी की तरह की स्मेल भी होती है और चर्बी की तरह की का टेक्सचर भी उनके स्टूल का होता है और अक्सर औकात उनका स्टूल जो है वो फ्लश करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है आपका स्टूल वो नरम भी हो सकता है, वो ऑयली भी हो सकता है, और साथ ही साथ जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स फिर इस तरह हो सकते हैं कि कुछ आपके हार्मोन्स जो हैं तो वो फैट सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए फैट्स की जरूरत पड़ती है, तो उनमें कमी आ जाती है। और फिर इसी तरह कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं कि जो आपके बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रन करते हैं, उनके लिए फैट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर फैट्स की कमी आ जाए तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो भी सुस्त हो जाते हैं, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के जो और साइड इफेक्ट्स हैं वो पेश आ सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया वो ऐसे बनाया है कि उसमें जो भी आपके हाजमे का निज़ाम है उसमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ एब्जॉर्ब करके फिर उसको यूटिलाइज करके और स्टोर करके एक अमल जारी है जो कि आपका मेटाबॉलिक रेट चल रहा है। इनमें अगर आप एक भी चेन को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि आप फैट्स की एब्जॉर्प्शन को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो उसके साथ यकीनी तौर पर कुछ परसेंटेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोटीन्स और इनका भी वो जो इनका हाजमा होना होता है या इनकी एब्जॉर्प्शन होनी होती है वो कुछ हद तक मुतासिर हो सकती है। तो इसकी वजह से बाज़ लोगों में प्रोटीन्स की कमी, बाज़ लोगों में जो है तो मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन की कमी, बाज़ लोगों में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाती है तो इससे उनका सामना पड़ सकता है। अगर ऑर्लिस्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ किया वजन में कमी लाने के लिए, तो उसके साथ आपने मुख्तलिफ चीज़ों की एहतियात बरतनी है। ये कि आपकी डाइट में फिर फैट्स आप लेना भी कम कर दें और उसके साथ जो फैट्स आप कम लेते हैं उस मिकदार में फिर आप विटामिन्स जो हैं
خصوصاً بی کمپلیکس کے وائٹامنز یا فولک ایسڈ، وائٹامن سی، کیلشیم، اس کے ساتھ وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، ان چیزوں کا استعمال، پھر ان پھل سبزیوں کا استعمال آپ زیادہ کر دیں جن میں ان کی مقدار زیادہ ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی عمر 40-45 سال سے زیادہ ہے، خصوصاً خواتین جو موٹاپا کم کرنے کے لیے اورلی اسٹیٹ کا استعمال چاہتی ہیں، ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کو خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ آلریڈی آسٹیوپینیا یا آسٹیوپوروسس کا شکار ہو سکتی ہیں، اور پھر اگر ان میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی آ جائے تو ان کا آسٹیوپینیا یا آسٹیوپوروسس جو ہے وہ وقت سے پہلے اور بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ سو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ اورلی اسٹیٹ کا استعمال کر کے وزن گھٹا سکتے ہیں، لیکن آپ نے وزن گھٹاتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی باقی صحت جو ہے اس پر اثر نہ پڑے۔ جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز آپ میں آنی ہے، کیلشیم کی، وائٹامن ڈی کی، منرلز کی، مختلف جو نمکیات ہوتی ہیں ان کی جو کمی آ سکتی ہے، آپ کے ہاضمے کا جو عمل متاثر ہوتا ہے، سو اس کو آپ نے ریپلیس بھی کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ محض دوائیوں کے سارے آپ نے نہیں چھوڑنا کہ آپ کا وزن اس کے ساتھ کم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے تو ڈائٹری پرہیز بھی نہ کریں، آپ ڈائٹری جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو بھی فالو نہ کریں، آپ ایکسرسائز بھی نہ کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے بنیادی چیز آپ کے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کی دوائیاں ہیں وہ یقینی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو سب سے پہلے خود لائک کیجئے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔